for having me here. I'm very excited for this session, and let me get into it now. All right, so are you able to see my screen? Yes. All right. So, Assalamu alaikum, Namaste, and hello from around the world. Uh, just I will start with the introduction. Uh, Urdu में session है, but I'll try to come up with both Urdu and English. So मेरा नाम उमैर है. मैं जो है वो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में. और मैं जो है वो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस ज़्यादातर इंटीग्रेशन डेवलपर का है, और ज़्यादातर मैं इंटरप्राइज स्केल इंटीग्रेशन करता रहा हूँ पाकिस्तान में और दूसरे कंट्रीज़ में भी. मेजॉरिटी ऑफ टेक्नोलॉजीज जो मैं यूज़ करता था इंटीग्रेशन में वो बिस्टॉक और एज़्योर प्लेटफॉर्म है, तो इसमें मेरी एक्सपर्टीज़ हैं. मैंने कुछ वेब बेस्ड सॉल्यूशंस भी किए हैं. और पिछले 4 साल में जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया तो मेरा ऑन एंड ऑफ डायनेमिक्स और पावर प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका मिला. और पिछले 1 साल से मैं जो है वो फुल टाइम डायनेमिक्स और पावर प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ. और सेल्स और कस्टमर एंगेजमेंट सॉल्यूशंस जो है वो डिज़ाइन भी करता हूँ और डेवलप भी करता हूँ. तो ये मेरा एक्सपीरियंस है. इतना ज़्यादा मेरा पावर प्लेटफॉर्म पे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो है वो जस्ट शेयरिंग माई learning with all of you guys and hope it will be helpful for you. मेरा बैकग्राउंड कराची पाकिस्तान से है. मैंने वहाँ पे बैचलर वहीं से कंप्लीट किया. मेरी वहाँ पे फर्स्ट जॉब वहीं से स्टार्ट हुई, और फिर मैं सऊदी अरब चला गया. सऊदी अरब में मैंने तकरीबन 8 से 10 साल सऊदी अरब में काम किया, और फिर मैं 4 साल से ऑस्ट्रेलिया में हूँ, ऑस्ट्रेलिया सिडनी. Let's get into it. If there is a question, you can ask in the chat. I hope. All right. So the topic जो मैंने choose किया interactive dashboard का. So basically, I'm very excited about data because मेरा experience data integration का है. तो I wanted to share the comparison कि Power Platform के ऊपर हम किस तरीके से जो है वो डिफरेंट रिपोर्टिंग्स हम यूज़ कर सकते हैं. और जस्ट आपको एक कंपैरिजन में मेरी अपनी लर्निंग जो मैंने अंडरस्टैंड किया है कि डिफरेंट तरह के डैशबोर्ड्स और रिपोर्टिंग्स में क्या डिफरेंट फीचर्स हैं और क्या कंसीडरेशंस हमें लेनी चाहिए जब हम इस तरह के डैशबोर्ड्स बना रहे हो. तो डैशबोर्ड आप कोई भी सेल्स का या कस्टमर सर्विस का या कस्टमर एंगेजमेंट का सोल्यूशन देखें, डैशबोर्ड इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर सोल्यूशन. Solution is incomplete without dashboard. That's the first page user land into it. So dashboard has is a very important component जिसको हमें जो इग्नोर नहीं करनी चाहिए और उस पे फोकस होना चाहिए हमारा. Obviously you all must be aware इस डैशबोर्ड मॉनिटरिंग के लिए अगर कोई हायर मैनेजमेंट है और टियर 2 है जो मैनेजर्स हैं या लो लेवल मैनेजर्स हैं, वो अपनी मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते हैं. हाई लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग के लिए यूज़ करते हैं. मिड लेवल मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी के लिए यूज़ कर रहे होते हैं. और डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्टिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए डैशबोर्ड इस्तेमाल होते हैं. तो जब मैं डैशबोर्ड बनाता हूँ जो फैक्टर्स मैं कंसीडर करता हूँ उसमें सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरा यूज़र बेस क्या है, मेरी ऑडियंस क्या है, और उसको सामने रखते हुए डैशबोर्ड बनाता हूँ. डैशबोर्ड बनाने में ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही डैशबोर्ड बनाएं और तमाम सारे तरह के यूजर्स को आप उधर अकोमोडेट करें. इससे बेहतर अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम टेलर्ड और एक्सपीरियंस दें या थोड़ा यूज़र ओरिएंटेड एक्सपीरियंस दें. कि अगर एक फॉर एग्जांपल टियर 1 पर्सन है जो कॉल्स रिसीव करता है या जो है वो सिर्फ इन लीड्स को देखता है, लीड्स की डाटा एंट्री करता है, या उसको जो वो आगे साइकिल में प्रोसेस में आगे पुश करता है, तो उसके लिए जो है वो एक थोड़ा लो लेवल का डैशबोर्ड होना चाहिए. उसको नहीं चाहिए ग्राफ्स वगैरह, उसको अपनी टू डू लिस्ट चाहिए, एक्टिविटीज़ चाहिए. और दूसरा अगर मिड लेवल मैनेजमेंट है तो उसको अपनी टीम का स्ट्रक्चर चाहिए कि भाई मेरी टीम कहाँ एकोमोडेट कर रही है. तो ऑडियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिर उसके बाद अब डिपेंड करता है आपके सोल्यूशन के ऊपर कि आपका सोल्यूशन है क्या. तो अगर आपका सोल्यूशन इस तरह का है कि आपका डाटा मल्टीपल सिस्टम्स में है और आपने एक
मैनेजमेंट रिपोर्टिंग देनी है जिसमें आपने डिफरेंट सिस्टम से डाटा लेके आना है, तो मे बी आपको टूल्स उस हिसाब से चूज करना पड़ेगा। मे बी आपको पावर प्लेटफॉर्म की जो आउट ऑफ द बॉक्स डैशबोर्ड्स हैं विल नॉट बी सूटेबल, आपको पावर बीआई की तरफ जाना पड़ेगा। तो इस तरह डाटा सोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर डाटा सिक्योरिटी के आपका यूज़र का जो आप डाटा वहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं उसको आप किस तरह सिक्योर करेंगे कि अगर आप कोई फाइनेंशियल डाटा शो कर रहे हैं तो फाइनेंशियल डाटा के आपको जो है वो जो बंदा ऑथराइज है सिर्फ उसको ही शो करना चाहिए। एंड देन डाटा इंटीग्रेशन कि आप अपना डाटा उस रिपोर्ट में कैसे रिफ्रेश करते हैं, डाटा आता कैसे है, डाटा इंजेक्ट कैसे होता है, और विजुअल रिक्वायरमेंट्स कि आपने किस तरह के उसको स्लाइस एंड डाइस करना है और किस तरह की मॉडलिंग करनी है और किस तरह के आपको जो ग्राफ्स एंड चार्ट्स यूज़ करने चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ज़्यादातर डैशबोर्ड्स यूज़ उसकी रिच यूज़र एक्सपीरियंस की वजह से होते हैं। अगर आपका यूज़र एक्सपीरियंस कॉम्प्लिकेटेड है या आप बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं और अपनी स्टोरी नहीं पेश कर रहे, तो वो मेक सेंस नहीं करता। तो डैशबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक यूज़र जब आपके पास डैशबोर्ड पे लैंड करे तो देयर हैज़ टू बी अ स्टोरी, देयर हैज़ टू बी इट शुड स्पीक समथिंग कि सारे मामलात कैसे चल रहे हैं, आपका बिजनेस प्रोसेस कैसा चल रहा है या लैग कर रहा है या आपका परफॉर्मेंस स्लो चल रही है। तो ये तो जनरल कंसीडरेशन है। हम इसको थोड़ा सा आगे चल के थोड़ा प्रैक्टिकल जाएंगे। अभी सिर्फ थोड़ा सा मैं इसको हाई लेवल पे कवर करना चाह रहा था, जस्ट टू मेक अ बैकग्राउंड एंड फाउंडेशन। तो अगर मैं आगे जाऊं, अब जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन किया है कि पावर प्लेटफॉर्म पे 3 तरह की रिपोर्टें होती हैं। पावर बीआई हम यूज़ कर सकते हैं और उसको एम्बेड कर सकते हैं अपने मॉडल ड्रिवन ऐप के ऊपर, या हम कोई स्टैंडर्ड डैशबोर्ड्स जो नॉर्मल डैशबोर्ड्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं और इंटरैक्टिव डैशबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें फ़र्क क्या है और हमें फ़र्क किस सिनेरियो में क्या यूज़ करना चाहिए। तो बेसिकली इसके लिए मैंने थोड़ा सा ये प्रिपेयर की है स्लाइड। तो पावर बीआई तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टूल। इसमें हर तरह की जो है वो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अकोमोडेट हो सकती हैं। तो वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टूल। फिर अगेन यू नीड दैट प्रॉपर स्किल्स, आपको उसको लर्न करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा टू बिल्ड दैट रिपोर्ट इन पावर बीआई। फिर उसमें पावर बीआई हाउ इट वर्क्स, इट डज नॉट वो होस्ट नहीं हो रहा डाटावर्स के अंदर, इट्स होस्टेड आउटसाइड। पावर बीआई अलग से एक प्लेटफॉर्म है तो पावर प्लेटफॉर्म का पार्ट, लेकिन उस डाटावर्स के ऊपर होस्टेड नहीं है। तो आपको अगर सीआरएम का पावर प्लेटफॉर्म का डाटा उसके अंदर विजुअलाइज करना है तो आपको उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा या तो रियल टाइम उसको फैच करना पड़ेगा। तो अगर आप रियल टाइम एक्सपीरियंस पावर बीआई का देखें और किसी भी रिपोर्टिंग टूल का देखें तो रियल टाइम रिपोर्ट्स जब आप बहुत ज़्यादा एग्रीगेशन करते हैं, उसके ऊपर कैलकुलेशन करते हैं या मॉडलिंग कर रहे होते हैं और आप रियल टाइम अगर डाटा सोर्स से डाटा लेके आ रहे हैं तो आपका विजुअल बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा और यूज़र एक्सपीरियंस इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए रिकमेंडेड है कि आप रियल टाइम उसको फैच ना करें डाटा सोर्स को, बल्कि आप उसको आप स्केजुअल कर लें। तो पावर बीआई मेरा एक्सपीरियंस यही है कि हम उसको स्केजुअल रिफ्रेश के साथ चलाना चाहिए और जब आपके पास कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट हो। तो ये डिफरेंस मेन आ गया हमारे पास, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंस आ गया विद पावर प्लेटफॉर्म मॉडल ड्रिवन ऐप डैशबोर्ड्स एंड पावर बीआई के। पावर बीआई विल रिक्वायर अ रिफ्रेश, और जो आउट ऑफ द जो मॉडल ड्रिवन एप्स के जो डैशबोर्ड है स्टैंडर्ड या इंटरैक्टिव, दे आर एक्चुअली होस्टेड on the database, on the data platform, so they don't need any connectivity, any special connectivity or data injection. पावर बीआई तो वही चीज़ के दोबारा फॉलोइंग ऑन द सेम थिंग कि आप उसमें रिच डाटा मॉडलिंग कर सकते हैं, डाटा को स्लाइस कर सकते हैं फॉर योर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, उस पर डिफरेंट एग्रीगेशन कर सकते हैं। और जो ये जो इंटरैक्टिव या स्टैंडर्ड डैशबोर्ड है इसके अंदर आप स्लाइसिंग बाय व्यू ही कर सकते हैं। आप वैसे कोई लॉजिक आउट ऑफ द बॉक्स अपनी कोई लॉजिक नहीं लगा सकते
कि भाई इस फॉर्मूले के बेस के ऊपर मेरा डाटा स्लाइस कर दो। आप मैक्सिमम आप उसके अंदर फिल्टर्स कर सकते हैं बेसिकली। उस पर हम आएंगे जब डेमो करेंगे। और इसके अलावा जो है वो डाटा पावर और मेन डिफरेंस कि पावर बी आई मल्टीपल डाटा सोर्सेज से डाटा लेके आके आपको विजुअलाइजेशन करवा सकता है। इंटरैक्टिव डैशबोर्ड या स्टैंडर्ड डैशबोर्ड ये काम नहीं कर सकता। इसके लिए आपको या वर्चुअल एंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी अगर आपने किसी और सिस्टम का डाटा लाना है, या आपको जो है वो एक कस्टम एंटिटी में डाटा लैंड करना पड़ेगा जस्ट टू फुलफिल योर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। फिर जो है वो इसके अंदर बहुत सारे पावर क्यूरी यूज़ होती है जब आप डाटा आप लोड करते हैं पावर बीआई के ऊपर। तो आप उसको इफ़ यू नो पावर क्यूरी, आप मुख्तलिफ फार्मूला से मुख्तलिफ लॉजिक से हम उसको जो है वो डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। फिर आप उसके अंदर जो है वो फंक्शंस लिख सकते हैं डेक्स के, और डिफरेंट तरह से जो है हम उसको कैलकुलेशंस कर सकते हैं, उसके मेजर्स बना सकते हैं। और लेकिन अब इसमें प्रॉस एंड कॉन्स की बात आ जाती है कि अगर आप पावर बीआई की रिपोर्ट आप होस्ट भी कर रहे हैं अपने सीआरएम के डैशबोर्ड के ऊपर पावर बीआई की एज एन एम्बेडेड रिपोर्ट, लेकिन उसका एक्सपीरियंस डिसजॉइंटेड होगा। अगर आपको यूजर ने वहाँ पे चार्ट पे क्लिक होके सीआरएम का फॉर्म खोलना है तो इट्स नॉट पॉसिबल फ्रॉम पावर बीआई। आप एक काम कर सकते हैं कि उसको उसके ऊपर अगर आप उसका यूआरएल बना लें एंटिटी रिकॉर्ड का यूआरएल, तो उससे आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो इट डज नॉट गिव यू दैट connected experience. It's a disjointed experience. Visualization is separate and data actions are separate. अगर आपको data actions लेना है, not possible. पावर बीआई तो उसके बहुत सारे इस तरह के फीचर्स हैं जो कि यूज़र एक्सपीरियंस के हवाले से हैं। वो अलर्ट्स भेज सकते हैं आप रिपोर्ट के ऊपर कि भाई ग्राफ मेरी केपीआई लिमिट पे रीच हो गया तो मुझे अलर्ट भेज दो। इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। अब मैं स्टैंडर्ड डैशबोर्ड की तरफ आता हूँ कि स्टैंडर्ड डैशबोर्ड सिंपल मेरे ख्याल सब भी यूज़ कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डैशबोर्ड इसके अंदर आप हर तरह की एंटिटी व्यू डाल सकते हैं, व्यू को हम डिस्प्ले कर सकते हैं, चार्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई कस्टम वेब रिसोर्स है हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। कोई HTML पेज है हमारे पास जो हमने डिप्लॉय किया हुआ है एज अ वेब रिसोर्स, हम उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। हम कोई भी आउटसाइड ऑफ द सिस्टम को हम आई फ्रेम हम डिस्प्ले करा सकते हैं इसके अंदर कोई भी कंटेंट। तो इस हिसाब से स्टैंडर्ड डैशबोर्ड की ये कैपेबिलिटी है कि ये वैरायटी ऑफ पर्पसेस के लिए यूज़ हो सकता है। फिर अब मैं इंटरैक्टिव डैशबोर्ड को भी साथ साथ कवर कर लेता हूँ कि इंटरैक्टिव डैशबोर्ड एक्चुअली एक्शन ओरिएंटेड डैशबोर्ड है। ये डैशबोर्ड जो पावर प्लेटफॉर्म का जो इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है, ये एक्चुअली आपको लीड करता है कि आपको अगर एक्शन करना है तो वहाँ से आप प्रॉम्प्ट एक्शन कर सकते हैं। बेसिकली ये एक एंटिटी बेस्ड डैशबोर्ड है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल लीड है, आप लीड मैनेज करते हैं, तो आप लीड के ऊपर आप लीड के डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर आप जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। या आप कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट आप मैनेज कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट का डैशबोर्ड क्या होगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट आपने जो है वो साइन कर दिया क्लाइंट ने, कि कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन में है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो गया है। इस तरह के आप स्लाइस एंड डाइस करके अपना डाटा जो है वो डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इस पे हम डेमो पे जाएंगे। ये जस्ट एक फाउंडेशन है, हम विल गो वेरी प्रैक्टिकल जस्ट टू build a foundation. इंटरैक्टिव डैशबोर्ड जो है वो इसके अंदर हम आई फ्रेम वगैरह वेब रिसोर्सेज वगैरह नहीं यूज़ कर सकते। इसमें हम जो सिर्फ व्यूज़ यूज़ कर सकते हैं और वो एज अ स्ट्रीम डिस्प्ले होता है, और चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं हम। तो ये एक मेजर डिफरेंस आ जाता है। इंटरैक्टिव डैशबोर्ड एज द नेम सजेस्ट, ये इंटरैक्टिव है, ड्रिल डाउन फीचर है। आपके अगर दो चार्ट्स हैं डिस्प्ले हो रहे हैं, आपने एक चार्ट को कोई बार चार्ट है फॉर एग्जांपल, आपने बार चार्ट को सिलेक्ट किया तो दूसरा चार्ट ऑटोमेटिकली ड्रिल डाउन हो जाता है। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंटरैक्टिव डैशबोर्ड। सो आप ये कर सकते हैं, इसके अंदर आपका यूज़र अपने फिल्टर्स प्रेजेंट करके सेव कर सकता है, और वो उसकी एक पर्सनल फिल्टर की तरह हम सेव कर सकता है। एंड देन व्हेनेवर ही कम बैक ही कैन एक्सेस दोज सेव्ड फिल्टर्स। तो उसको वो एक टेलर्ड एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं कि एक फॉर एग्जांपल आपकी डिफरेंट टीम्स है, और आपने एक चार्ट के ऊपर एक टीम्स जो कॉन्ट्रैक्ट उस टीम को असाइंड है वो डिस्प्ले किया हुआ है। तो अगर आप टीम फॉर एग्जांपल मैं एक
साउथ टीम को देखता हूँ और मैं साउथ टीम पे फिल्टर करके सेव कर सकता हूँ, और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँ आई डोंट वरी अबाउट अदर रीजन्स, आई जस्ट वांट साउथ रीजन डाटा। तो मैं उसको ऐसे फिल्टर को बड़े अच्छी तरह यूज़ कर सकता हूँ। तो अब हम डेमो के लिए आते हैं। अभी तक थ्योरी थी, प्रैक्टिकल जस्ट टू बिल्ड अ फाउंडेशन। अब हम थोड़ा सा डेमो देख लेते हैं इन्हीं तीनों चीज़ों का, ताकि हम जो है वो इसको मजीद समझ सकें। पावर बी आई अगेन इट्स अ टाइप ऑफ, इट्स एन इंटरैक्टिव डैशबोर्ड, इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस। सो मैं अब आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। ये मैंने एक बेसिक मैंने अभी बनाया है, लेकिन मैं आपके डेमो के लिए एक नया जो है वो रिपोर्ट बनाता हूँ। और सॉरी, मेरे पास थोड़ा सा स्लो है। तो मैंने पावर बी आई डेस्कटॉप कहते हैं इसको, मैंने पावर बी आई डेस्कटॉप लॉन्च किया है, और मुझे जो है वो फॉर एग्जांपल अपने पावर प्लेटफॉर्म से कुछ डाटा डिस्प्ले करना है, कोई डैशबोर्ड बनानी है, तो मैं सेव किए बगैर डायरेक्टली पहले जो है वो डाटा गेट कर सकता हूँ। मैं इसी फीचर पे जाता हूँ, और जब मैं गेट डाटा पे क्लिक करूँगा तो आई कैन चूज माई डाटा सोर्स। तो इधर मेरे पास ऑप्शन आ गया। ऐसा देख रहे हैं कि आप बहुत सारे टाइप ऑफ डाटा सोर्सेज यहाँ पे हैं, तो मैं पावर प्लेटफॉर्म का डाटा सोर्सेज यूज़ करता हूँ। तो अब इधर आप देखें कि इधर एक मेन डिफरेंशिएशन है कि पावर बीआई डाटा सेट, इसमें यह हो सकता है कि मैं एक दफ़ा डाटा फैच करके पावर बीआई के डाटा सेट में स्टोर कर लूँ अपने तमाम पावर प्लेटफॉर्म का जो भी डाटा मुझे नीड्स है, और मैं उसको स्केजुअल रिफ्रेश करूँ और उसको मैं मल्टीपल रिपोर्ट्स में यूज़ कर सकता हूँ। तो ये पावर बीआई डाटा सेट का ये डिफरेंस है। खैर, इस डेमो के लिए हम कॉमन डाटा सर्विसेज के ऑप्शन पे जाते हैं, और अब जब मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, अब ये मुझसे जो है वो मेरा यूआरएल पूछेगा, और मैं अपने पावर प्लेटफॉर्म का मेरा ये इन्वायरमेंट का मेरा यूआरएल है। मैं सिंपल इस यूआरएल को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ओके पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझे जो है वो ये एंटिटी की लिस्ट दे देगा कि भाई आपको कौन सी एंटिटी से डाटा चाहिए। तो मैं सिंपल अपनी एंटिटीज को चूज कर लेता हूँ। मुझे अकाउंट का डाटा चाहिए, मुझे कॉन्टैक्ट का डाटा चाहिए, मुझे मेरे पास एक एंटिटी है कॉन्ट्रैक्ट की ये चाहिए, और मुझे प्रॉपर्टी मेरी एक और एंटिटी है उसका डाटा चाहिए। तो मैंने इस डेमो के लिए कुछ सैम्पल डाटा प्रिपेयर किया है, कुछ सैम्पल एंटिटी बनाई है, और मैं उसको यूज़ कर रहा। तो मैंने जब मैं लोड पे क्लिक किया तो ये पावर बीआई पे एक पावर क्यूई चलाएगा खुद से, और वहाँ से जो है वो कुछ डाटा फिल्टर करके लेके आ जाएगा यहाँ पे। और फिर मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे मैं उस कुछ रिलेशनशिप ये खुद से आइडेंटिफाई कर लेगा इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू डू इट बेस्ड ऑन द डाटा, या मैं जो है वो उसके ऊपर रिलेशनशिप्स डिफाइन कर दूंगा जब ये डाटा लोड होता है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आप देखेंगे यहाँ पे कि सारे डाटा यहाँ पे आ गया है। तो मेरे पास मेरे अकाउंट आ गया, मेरा कॉन्टैक्ट आ गया, मेरा प्रॉपर्टी आ गया। तो मैं इसने कोई भी एंटिटी रिलेशनशिप चूज़ नहीं किया, मैं जो है वो इसको रिलेशनशिप चूज़ कर डिफाइन कर दूंगा। तो अगर मैं ये देखूँ तो अकाउंट और कॉन्टैक्ट में ये रिलेशनशिप है मेरे पास। प्रॉपर्टी और अकाउंट में एक रिलेशनशिप है, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट में रिलेशनशिप है। तो ये वन टू मैनी, ये खुद से आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये वन टू मैनी है या मैनी टू मैनी है। और ये मैंने जो है वो रिलेशनशिप बना दी है। अब जब मैं ये रिलेशनशिप बना लूँगा उसके बाद मैं जो है वो आप इसके अलावा मैं जो एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ कि ये इस मोड में जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पे एक्चुअली मेरी पावर क्यूरी है। तो यहाँ पे मैं जो है वो
कॉलम ऐड एंड डिलीट कर सकता हूँ। इसने डिफ़ॉल्ट सारे कॉलम चूज़ कर लिए हैं, लेकिन मैं जो है वो इधर मुख्तलिफ सम एक्शंस कर सकता हूँ कि मैं डाटा सॉर्ट कर सकता हूँ, कोई नया कॉलम बना सकता हूँ बेस्ड ऑन माई कैलकुलेशन, और मुख्तलिफ चीज़ें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो मैं रिलेशनशिप पे जाता हूँ और यहाँ पे विजुअलाइजेशन बहुत सारे अवेलेबल हैं। मैं अगर दो विजुअलाइजेशन में, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं सिंपल जो है आपको इजी वे बता देता हूँ कि जो बेसिकली जो है। तो मैं यहाँ पे नेम ले लेता हूँ। मुझे देखना है कि भाई इस सर्विस लोकेशन के कितने कॉन्ट्रैक्ट हैं। सो एक एक्सेस पे मेरे पास नेम आ गया, और मेरे पास जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट की एंटिटी है उसको मैं करता हूँ कि काउंट ऑफ माय कॉन्ट्रैक्ट इस, और ये खुद से जो है वो कैलकुलेशन करेगा इसको। बड़ा स्मार्ट है इस काम में कि कॉन्ट्रैक्ट आईडी मैं दे रहा हूँ इसका काउंट ऑफ दिस, तो ये एक चार्ट बन गया। अब इसी तरह का जो मुख्तलिफ चार्ट मैं बना सकता हूँ, मैंने कुछ ऑलरेडी बनाए हुए हैं यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मेरे पास सेम डाटा है, सिर्फ विजुअल्स में जो है वो कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं विजुअल्स यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आई होप सब जो है वो वैसे के वैसे ही हो जाएगा, बिकॉज उसके मेरे पास डाटा मॉडल सेम ही है। तो अब ये मैंने डिज़ाइन कर लिया यहाँ पे रिपोर्ट, इसको मैं जो है वो पब्लिश कर सकता हूँ। पब्लिश करने का मतलब ये है कि यहाँ से ये पावर बीआई सर्विस में जाके डाटा पब्लिश हो जाएगी, और ये मेरी बीआई रिपोर्ट 2 है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है वर्क स्पेसिस का कि आप किस वर्क स्पेस में ये पब्लिश करना चाहते हैं। तो मैं इसको ये वाली वर्क स्पेस चूज़ कर लेता हूँ, और ये जाके वहाँ पे स्टोर कर देगा। अब ये डाटा आ गया आपके पास पावर बीआई सर्विस में। इसके बाद आप, ये रिपोर्ट आपकी पावर बीआई सर्विस में आ गई। इसका एक डाटा सेट बन के पावर बीआई सर्विस में उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग और उसके पावर क्यूरी वो सारी जो है वो वहाँ पे स्टोर हो गई। अब मेरे पास जो काम मेरे पास करने वाला है कि मैं अपनी इस जाऊँगा यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे ये आ गया है। मुझे क्या करना है, अब इसमें मैंने अपनी जो रिपोर्ट है, जो ऐसा डाटा सेट आई है, इसको मुझे जो है वो रिफ्रेश स्केड्यूल करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कनेक्टेड रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं चूज़ किया। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे स्केड्यूल रिफ्रेश, मैं कहूँगा इसको स्केड्यूल रिफ्रेश कर दो, डेली करो, और यहाँ पे मैं मुख्तलिफ टाइम इसमें एंटर कर सकता हूँ। तो अगर मैंने दिन में मल्टीपल टाइम्स स्केड्यूल करनी है, तो मैं वो मिनट्स और टाइम मुझे यहाँ पे बता सकता हूँ। तो ये इस टाइम पे रिफ्रेश हो जाएगी। तो यही अब डिफरेंस है कि ये जो है वो कनेक्टेड नहीं है, ये स्केड्यूल्ड है। तो मैंने इसको स्केड्यूल कर दिया, ये रिपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है। अब मैं अपने सोल्यूशन पे जाता हूँ, जो ये मेरा सोल्यूशन है, और मुझे ये रिपोर्ट वहाँ पे अपने डैशबोर्ड के ऊपर चाहिए। तो सोल्यूशन एडिट किया, नो ये ऐप है, मैं सोल्यूशन में जा, और यहाँ पे मैंने न्यू डैशबोर्ड पावर बीआई एम्बेडेड, यहाँ पे मैंने कहा कि बीआई रिपोर्ट 2, और यहाँ पे दो ऑप्शंस है। पावर बीआई में डैशबोर्ड्स भी बनते हैं, जहाँ पे हम मुख्तलिफ रिपोर्ट से एक जगह डाटा कलेक्ट, विजुअल्स कलेक्ट कर सकते हैं। हम रिपोर्ट ही जाते हैं, डैशबोर्ड नहीं यूज़ करेंगे। इन्वायरमेंट इसलिए कि डिप्लॉयमेंट से आसानी के लिए, कि अगर आपके डिफरेंट इन्वायरमेंट है तो आप डिफरेंट इन्वायरमेंट चूज़ करें। तो मैं जो है वो बगैर इन्वायरमेंट के साथ करता हूँ, और मेरी रिपोर्ट पड़ी हुई है इधर। अभी मैंने होस्ट की है वो, आई होप वो आ गई हो। आई थिंक इट्स लोडिंग। और इस तरह मैं जो है वो इसको आई थिंक हम
सो ये रिपोर्ट यहाँ पे आ गई और हम ऐप में जाके अब जो है इसको ये एज अ डैशबोर्ड यहाँ पे आ गई है। तो अगर हम यहाँ पे पावर बी आई एम्बेडेड डैशबोर्ड बी आई रिपोर्ट 2 और हम अपनी ऐप में जाके इसको इस डैशबोर्ड को हम ऐड कर सकते हैं और ये हमारे बी आई के ऊपर आ गई, सी आर एम के पावर प्लेटफॉर्म के डैशबोर्ड के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। सो इट्स क्वाइट सिंपल कि आपने जो है वो बी आई पे डाटा गेट किया, पावर बी आई डेस्कटॉप के ऊपर आपने विजुअल्स बनाए, कोई कैलकुलेशन करनी है पावर क्यूरी से या डेक्स से वो की आपने आपने इसको पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद आपने उसका डाटा रिफ्रेश सेट किया, फिर आपने इसके ऊपर डैशबोर्ड पावर बी आई एम्बेडेड डैशबोर्ड आपने यहाँ पे ऐड किया और फिर अपनी ऐप में इसको ऐड कर दिया। इसको हम चलाते हैं। अब जो वो यहाँ पे मेरी बी आई रिपोर्ट आ जाएगी। आई थिंक थोड़ा सा रिफ्रेश का टाइम होता है। It took a time to refresh, थोड़ी देर में आ जाएगी मेरे ख्याल है। अब आ गई है। ओके, ये मैंने पहले अपलोड की हुई है, मैं इसी से दिखा देता हूँ कि इस तरह जो आपकी बी आई की रिपोर्ट यहाँ पे लोड हो जाएगी और इसमें उसी तरह जिस तरह ड्रिल डाउन इफेक्ट होता है उसी तरह ड्रिल डाउन इफेक्ट चलेगा। आप एक कोई विजुअल सेलेक्ट करेंगे, सारे ग्राफ्स ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया है वो ये है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट का डाटा है कि कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट किस लोकेशन से रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी मेरी जो अंडर कॉन्ट्रैक्ट है कि रियल एस्टेट सोल्यूशन है, तो कॉन्ट्रैक्ट मेरी जो प्रॉपर्टी है उसकी टाइप क्या है। और दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हम हैंडल कर रहे हैं, सेल्स या रेंटल। तो अगर रेंटल है तो उसकी क्या एवरेज रेंट है, अगर सेल्स है तो उसकी क्या अमाउंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल रियल ड्रिल डाउन इफेक्ट है। लेकिन जो है वो इफ़ आई वांट कि भाई ये जो वन है ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं देख तो सकता हूँ इसको शो एज टेबल करके डाटा देख सकता हूँ अगर मैंने उसको ऐसे किया हुआ है। लेकिन जो है वो मैं इसको रिकॉर्ड्स को ओपन नहीं कर सकता। तो ये थोड़ा सा डिसजॉइंटेड सा एक्सपीरियंस है। और दूसरा ये है कि कोई भी यूज़र इसको यूज़ करेगा तो इसको जो है वो लाइसेंस चाहिए बी आई का। तो और तो ये इसके प्रोस एंड कॉन्स है। तो आगे चलते हैं। ये बी आई का पावर बी आई का डैश डेमो हो गया। अब एक स्टैंडर्ड डैशबोर्ड को भी हम देख लेते हैं क्विकली। स्टैंडर्ड डैशबोर्ड मैं जो है वो अपना क्लासिकल सोल्यूशन एक्सप्लोरर यूज़ करूँगा क्योंकि वो भी वहीं पे लेके आएगा मुझे। तो स्टैंडर्ड डैशबोर्ड बेसिकली आप मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं उसके ऊपर। कोई भी आप व्यू अपना ऐड कर सकते हैं, कोई भी चार्ट ऐड कर सकते हैं, कोई भी हम आई फ्रेम, कोई भी एक्सटर्नल सिस्टम है उसको हमने पावर प्लेट मॉडल ड्रिवन ऐप के अंदर दिखाना है वो यू आई, तो वो हम ऐड कर सकते हैं। आ, या हम हमारी कोई कस्टम HTML रिसोर्स है हम वो भी ऐड कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स a little bit sluggish. I hope we will be able to cover that quickly. तो एक्सपीरियंस देख लेते हैं हम। ये स्टैंडर्ड डैशबोर्ड है। स्टैंडर्ड डैशबोर्ड का एक्सपीरियंस ये है कि मैंने यहाँ पे व्यू डाला हुआ है, ये मेरा चार्ट है, डिफरेंट चार्ट्स हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये कोई इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस नहीं है, कोई ड्रिल डाउन नहीं हो रहा दूसरा चार्ट। इसका एक्सपीरियंस
इतना अच्छा सूटेबल नहीं है। आ, ये मेरी जो व्यू इस चार्ट की बेस के ऊपर सेलेक्ट ड्रिल डाउन नहीं होता, लेकिन ऑन अदर साइड मैं इसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, नॉट ओनली चार्ट्स और व्यूज़, मैं मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। एक चार्ट जो है उसको मज़ीद मैं किसी और फील्ड पे ड्रिल डाउन कर सकता हूँ। जैसे ये मेरा चार्ट बना हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के स्टेटस के ऊपर, और अगर मैं चाहूँ तो इसको जो है वो मज़ीद दूसरी फील्ड के ऊपर मैं ड्रिल डाउन कर सकता हूँ। तो मैं कहूँ कि भाई ये वाला जो स्लाइस है जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट पेड है, इसको आप कॉन्ट्रैक्ट टाइप के ऊपर जो है वो ड्रिल डाउन कर दें, तो ये कॉन्ट्रैक्ट टाइप के ऊपर ड्रिल डाउन हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसका अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरा इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। I hope it will load soon. अच्छा, जब तक ये लोड हो रहा है मज़ीद बात कर लेते हैं। तो ये स्टैंडर्ड डैशबोर्ड मैंने आपको बताया। अच्छा, जो मोर इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है, उसमें जैसे हम बात कर रहे थे कि वो थोड़ा इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस होता है। तो इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बेसिकली दो तरह के इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स होते हैं। एक कहलाते हैं मल्टी स्ट्रीम डैशबोर्ड और दूसरा कहलाते हैं सिंगल स्ट्रीम डैशबोर्ड। सो जो मल्टी स्ट्रीम डैशबोर्ड होता है वो ये एक मल्टी स्ट्रीम डैशबोर्ड की एग्जांपल है। अगर आप इसमें देखें कि इसमें मुख्तलिफ स्ट्रीम्स आ रही हैं, इसको हम स्ट्रीम्स कहते हैं। मैंने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये बनाई हुई है, तो ये एक एंटिटी के ऊपर बनी हुई है, और मैंने डिफरेंट व्यूज़ की बेस के ऊपर ये स्ट्रीम बनाए हुए हैं। तो मेरे पास एक व्यू है सेंड जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट सेंड टू कस्टमर, और ये उस व्यू की रिप्रेजेंटेशन दे रही है एज अ स्ट्रीम। और फिर आप यहाँ पे देखें कि एक टाइम कंपोनेंट है जिसके ऊपर ये पूरा ग्राफ जो है वो पूरा डैशबोर्ड फिल्टर हुआ है। तो मैंने क्रिएटेड ऑन की बेस के ऊपर इस पूरे ग्राफ को, पूरे डैशबोर्ड को फिल्टर किया हुआ है। तो ये बेसिकली एक डिस्टिंक्शन है इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स की, कि इट इज़ ऑलवेज ऑन ऑन वन एंटिटी, मेन एंटिटी, एंड ऑन अ टाइम लाइन। तो हमें दो चीज़ें चाहिए इसको बनाने के लिए, एक तो एंटिटी और टाइम लाइन। तो ये इस तरह का जो व्यू है ये यूजुअली टीयर वन टाइप के यूजर्स के लिए यूज होता है, जो जैसे कोई केस मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिनको केस रिजॉल्व करना है और उनको अपना पाइपलाइन देखना है कि कहाँ पे है हमारा काम, वर्कलोड कहाँ पे है या बॉटलनेक कहाँ पे आ रही है। तो इस ग्राफ के थ्रू वो जो है वो अपना वर्कलोड विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये तो स्ट्रीम्स हैं। अब यहाँ पे आप ऊपर देखें तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रहे हैं, शो विजुअल फिल्टर, शो ग्लोबल फिल्टर और शो टाइल व्यू। तो एक मैनेजर है तो उसके लिए इतनी डिटेल में नहीं जाना, वो ये कैन स्विच टू द टाइल व्यू और जस्ट सी द काउंट्स। उसको स्ट्रीम व्यू की ज़रूरत नहीं है, हालांकि एक जो वो जो यूज़र है उसको डिटेल देखनी हो सकती है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है शो विजुअल फिल्टर्स। दिस इज द इंटरैक्टिव डैशबोर्ड एक्सपीरियंस, कि मैं इस विजुअल्स की बेस के ऊपर अपना सारा डाटा जो है वो फिल्टर कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट टाइप के ऊपर ड्रिल डाउन करना है, तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरा तमाम पूरा डैशबोर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली फिल्टर डाउन हो गया। हम देखेंगे कि बनाते कैसे हैं, अभी हम यूजिबिलिटी को देख रहे हैं। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पे क्लिक करें, मैंने बैंक्सटाउन सेलेक्ट किया एज अ सर्विस लोकेशन, तो मुझे सारा डाटा बैंक्सटाउन की बेस के ऊपर फिल्टर हो गया। तो ये इसकी इंटरैक्टिविटी है कि हम किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी चार्ट के ऊपर हम फिल्टर कर सकते हैं। और फिर जो दूसरी चीज़ है कि इसके ऊपर एक ऑप्शन है शो ग्लोबल फिल्टर। तो ये तो मैंने ग्राफ के ऊपर फिल्टर किया, मैं जो है वो इसको किसी फील्ड के ऊपर भी फिल्टर कर सकता हूँ। तो ये कुछ फील्ड्स आप सेट कर सकते हैं कि आपको इंटरैक्टिव डैशबोर्ड में जो डिस्प्ले होंगी एज अ फिल्टर, वो हम डिस्कस करेंगे कैसे करते हैं।
तो अगर मैं यहाँ पे डिवेलिंग टाइप डालूं और इसको फिल्टर करूं तो ये ऑटोमेटिकली फिल्टर हो गया। और इस ग्लोबल फिल्टर को जो मैंने यहाँ पे फिल्टर किया है, इसको मैं सेव भी कर सकता हूँ कि माय वीकली फिल्टर, और जब इसको मैं सेव करूंगा तो ये मेरा यहाँ पे आ गया। अब मैं जब भी इसको डैशबोर्ड खोलता हूँ तो मैं इसको क्लिक करके इस पे लैंड हो सकता हूँ अपने फिल्टर की तरफ। तो जैसे कि एक मैनेजर है, उसको डेली अगर देखनी है कोई चीज़, वो ही कैन पुट अ फिल्टर एंड ही जस्ट कम अप ओवर हेयर एंड सी दैट। तो हम जाते हैं वापस। आई होप ये सोल्यूशन लोड हो गया होगा, और हम दोनों चीज़ें कवर करते हैं अब, मल्टी स्ट्रीम डैशबोर्ड भी और अपना स्टैंडर्ड डैशबोर्ड भी। तो मैं जाता हूँ डैशबोर्ड्स की तरफ और मैं कहता हूँ एक न्यू डैशबोर्ड। अब यहाँ पे मल्टीपल कॉलम डैशबोर्ड मैं चूज कर सकता हूँ। अगर मैं ये चूज करूँ और क्रिएट करूँ तो मेरे पास ऑप्शंस होंगे कि मैं कोई भी चार्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ, कोई भी आ, कोई भी व्यू सेलेक्ट कर सकता हूँ। वेरी स्लो। तो जब तक ये लोड होता है, आई थिंक फॉर द फेवर ऑफ टाइम हम अगला टॉपिक देखते हैं और वी विल कम बैक टू इट। तो ये हमने देखा इंटरैक्टिव डैशबोर्ड, हमने इससे पहले देखा स्टैंडर्ड डैशबोर्ड। हम अब इंटरैक्टिव डैशबोर्ड की दो टाइप्स होती हैं, मल्टी स्ट्रीम डैशबोर्ड और सिंगल स्ट्रीम डैशबोर्ड। ये जो अभी हमने डिस्कस किया, ये हमने मल्टी स्ट्रीम डैशबोर्ड डिस्प्ले डिस्कस किया, जो कि यूजुअली टियर 1 के लिए रिकमेंडेड है, टियर 1 यूजर्स के लिए। एक जो दूसरी टाइप ऑफ इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है वो मल्टी स्ट्रीम डैशबोर्ड, सिंगल स्ट्रीम डैशबोर्ड है। इसमें क्या होता है, इसमें लेफ्ट के ऊपर आपका रिकॉर्ड्स आ रहे होते हैं और सेंटर में आपके जो है वो चार्ट्स आएंगे, और राइट साइड पे आपके टाइल्स आ रहे हैं। और ये टाइल्स व्यू के बेस के ऊपर बने हुए हैं, जैसे कि आपने काउंट देखे 1 2 3 6, ये एक व्यू है एक्चुअली, और व्यू की कंडीशन के ऊपर ये चल रहा है। और ये पूरा एक्सपीरियंस ड्रिल डाउन है। और अगेन बिकॉज ये इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है, आपको वही चीज़ें नज़र आएंगी कि ये टाइम कंपोनेंट है जिस पे हम फिल्टर कर सकते हैं। हमारे पास ग्लोबल फिल्टर है यहाँ पे, जिसको हम फिल्टर कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं एज अ फिल्टर। और हम इसको ड्रिल डाउन कर सकते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, जो कि या तो हम टाइल के बेस के ऊपर, हम चार्ट के ऊपर फिल्टर ऑन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया रेंट कॉन्ट्रैक्ट टाइप के ऊपर, तो मुझे सारा डाटा रेंट का नज़र आ रहा है, शुरू हो गया। और अगर मैं इसके ऊपर सर्विस लोकेशन पे फिल्टर करूंगा तो ये इस तरह जो है वो फिल्टर डाउन होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली मैं जो है वो कोई भी कस्टम फिल्टर, ग्लोबल फिल्टर बना के सेव कर सकता हूँ और डेली आके उसको चेक कर सकता हूँ, जब भी जिस फ्रीक्वेंसी भी मैंने इसको चेक करना है। तो ये एग्जाम्पल है सिंगल स्ट्रीम डैशबोर्ड की। और ये ज़्यादातर यूज़ होता है जिनको डाटा में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, दे जस्ट वांटेड टू सी द हाई लेवल पिक्चर, लाइक मिड मैनेजमेंट के लिए, जिनको जो है वो दोनों चीज़ें देखनी है, टाइल्स भी देखने हैं, स्ट्रीम भी देखनी है। तो इट्स अ बेटर यूज़र एक्सपीरियंस। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये सारे जो है वो ये व्यू है और एज अ कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं इसके ऊपर सारे एक्शंस में यहाँ पे कर सकता हूँ। और इसके अलावा मैं इस स्ट्रीम को डिफरेंट चीज़ों के ऊपर सॉर्ट कर सकता हूँ, और ये मैं आपको भी बताऊंगा कि मैं कैसे इसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये स्टैंडर्ड डैशबोर्ड है, हम इसके ऊपर कोई भी चार्ट ऐड कर सकते हैं यहाँ से, कोई भी व्यू ऐड कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं अगर इसको करूँ कॉन्ट्रैक्ट,
और मेरे पास सारे व्यूज हैं, मैं व्यू ऐड कर दूं, कोई चार्ट में ऐड कर सकता हूं, और मैंने कुछ चार्ट्स बनाए हुए हैं इंटीजीज के, तो मैं वो चार्ट यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो दिस इज स्टैंडर्ड डैशबोर्ड। मैं इसको क्लोज करता हूँ और मैं आपको मल्टी स्ट्रीम डैशबोर्ड का थोड़ा सा डेमो करा देता हूँ। सो दिस इज मल्टी स्ट्रीम डैशबोर्ड। मल्टी स्ट्रीम डैशबोर्ड के ऊपर मैंने मैं इसको डिलीट करके आपको दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा फास्ट काम हो जाएगा, हमारे पास टाइम कम है। I think I will close it. I'll open it again. तो बेसिकली जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम एंटिटी डिफाइन करते हैं कि हमारी एंटिटी कौन सी है। तो एक दफ़ा आपने डिफाइन कर दिया, दैट इज फिक्स। देन आप अपना डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आप बताते हैं कि मेरा जो ग्राफ है वो किस फील्ड के ऊपर फिल्टर होगा। तो बेसिकली जो आपका यहाँ पे टाइम जोन फील्ड आ रही है, ये वो वाली फील्ड है, और इसकी डिफ़ॉल्ट टाइम फ्रेम हम यहाँ पे कन्फिगर करते हैं। उसके बाद आपने जो नॉर्मल चार्ट्स एंटिटीज है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं ये डिलीट करूँ तो मैं यहाँ से जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मैंने मेन एंटिटी पे सिलेक्ट किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट वो आ गया। एंटिटी व्यू सेलेक्ट किया हुआ है मैंने ऑलरेडी कि इसका डिफ़ॉल्ट व्यू जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स है, और यहाँ पे मैं चार्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये इसका डिफ़ॉल्ट व्यू है। और basically I have selected the entity, I have selected the view, and this all chart is using that view. और जब इसको मैं ड्रिल डाउन करूंगा तो वो उसको ड्रिल डाउन चलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे स्ट्रीम्स ऐड कर सकता हूँ, और स्ट्रीम बेसिकली व्यूज है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ तरह के व्यूज बनाए हुए कि डिपॉजिट रिसीव्ड, मैं दूसरा व्यू भी ऐड कर सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट सेंड टू कस्टमर, और कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय कस्टमर। सो इस तरह के मैंने स्ट्रीम सेट किए। सो इट्स क्वाइट सिंपल। Either you add a you decide, you choose your entity, choose your view so that these charts use that view, choose the time component and time frame, and then you choose for the streams you choose by the view. So this is multi-stream dashboard. That's it. एंड जो सिंगल स्ट्रीम डैशबोर्ड है उसका भी सिमिलर एक्सपीरियंस है, और उसमें भी इसी तरह जो है वो आपका चार्ट सेट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो बेसिकली मैंने फील्ड एंटिटी सेलेक्ट की हुई है, मैंने टाइम टाइम वाली फील्ड सेलेक्ट की हुई है, और टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं वो डिफ़ॉल्ट व्यू के ऊपर जो है वो सॉरी डिफ़ॉल्ट व्यू के ऊपर मैं जो है चार्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये सारे चार्ट्स आ गए। सिमिलरली टाइल के लिए मैं व्यू सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो वो काउंट आना शुरू हो जाएगा स्टाइल के ऊपर। और इसके ऊपर ये जो मेरी मेन स्ट्रीम है इसके लिए मैंने मेन व्यू चूज़ किया हुआ है। तो ये सारा जो है वो कनेक्टेड एक्सपीरियंस रहेगा। और अगर मैं किसी भी ग्राफ के बार के ऊपर या टाइल के सेलेक्ट करता हूँ तो मेरी स्ट्रीम भी और मेरी टाइल भी ड्रिल डाउन होना शुरू हो जाएगी। अब मैं दो चीज़ें मज़ीद बताना चाहूँगा कि वो जो ग्लोबल फिल्टर जो आ रहा था इसके ऊपर, सॉरी, मैं ये बताना चाहूँगा कि सॉर्टिंग कैसे हो रही है और ये फ़िल्टर कैसे आ रहा है और ये ग्लोबल फ़िल्टर कैसे आ रहा है। तो ये क्विकली मैं आपको बता देता हूँ, एंड आई थिंक दैट्स द लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू कवर। अगर हम किसी भी फील्ड के ऊपर जाएंगे, तो अगर मुझे वो फील्ड अपने इंटरैक्टिव डैशबोर्ड के ऊपर चाहिए, तो उस फील्ड के ऊपर दो चेक बॉक्सेस होंगे कि शो इन। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ड्वेलिंग टाइप के ऊपर जाऊं, जो मैंने अभी सॉर्टिंग के लिए भी और फिल्टर के लिए भी यूज की हुई है, तो यहाँ पे उसका कॉन्फ़िगरेशन होती है
कि आपको शो अपेयर दिस इन द ग्लोबल फिल्टर, अगर आप इसको चेक बॉक्स कर देंगे तो वो ग्लोबल फिल्टर में आनी शुरू हो जाएगी, which is this top bar here, ग्लोबल फिल्टर। तो इस कस्टम फिल्टर में वो आनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप कहेंगे कि सॉर्टेबल, तो वो यहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी एज अ सॉर्टिंग। दैट्स इट। तो ये 3 फील्ड सॉर्टिंग में आ रही। और इसके अलावा ये जो आ रहे हैं ये सारे कार्ड्स हैं। ये जो ये स्ट्रीम के ऊपर जो ये आ रहे हैं ये सारे कार्ड्स हैं। तो आप कार्ड को कस्टमाइज कर सकते हैं और जो फील्ड्स आपको चाहिए स्ट्रीम के ऊपर वो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये सिंपल कार्ड है। मैंने इसके हेडर के अंदर मैंने जो वो फील्ड डाली हुई, तो मैं जल्दी से टाइम तो बेसिकली कार्ड के 3 कंपोनेंट होते हैं कार्ड फॉर्म के अंदर। उसका हेडर क्या है, आप हेडर के अंदर फील्ड्स डाल सकते हैं, आप उसकी बॉडी के अंदर फील्ड डाल सकते हैं, और आप उसके फुटर के अंदर फील्ड स्पेसिफाई कर सकते हैं, जिस तरह नॉर्मल फॉर्म से होता है। तो मैंने जो है वो यहाँ पे कुछ फील्ड्स यहाँ पे स्पेसिफाई की हुई। और इसकी स्पेशल चीज़ ये है कि इसके साइड पे जो बार आ रही है, आप फील्ड के ऊपर कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल ये कार्ड के ऊपर एक फील्ड आप डाल सकते हैं कि इसके ऊपर कलर किस चीज़ का आएगा, तो ये कलर कोडेड भी हो सकते हैं ये कार्ड्स। जिस तरह के मैं अगर इधर स्टेटस डाल दूं रेड, लो, मीडियम, हाई, और तो हाई को मैं कलर दे दूं रेड, मीडियम को येलो दे दूं और लो को ग्रीन दे दूं, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कलर कोडेड शो हो जाएगा। तो कलर स्ट्रिप जो है, और ये आप फील्ड के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी ऑप्शन सेट की, कौन सी फील्ड के ऊपर क्या कलर डिस्प्ले होगा। और ये इसके हेडर, फुटर और बॉडी है। आई थिंक हमारा टाइम 5 मिनट्स रहता है अभी। I'd like to cover any questions in this time. I think so. We are right on time, Umer. Thank you. Any questions? Let me see if there is any question there. I don't see any questions, but I think so. There will be few questions we have moved over. But absolutely, this is a great session. Absolutely full of all interactive things there, and pleasure to have you there, Umer. So just wanted to add my thanks to you. That's why I requested Arafat. I'll come back to you. I still remember when we started university around 19 years ago. So it's been a long journey, and I'm still happy to have you along with the whole journey where we have reached today. So thank you so much for being a part of Pakistan User Group, and thank you so much again for being part of this journey. Thank you.